जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का द गंगा अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित सन 1857 के विद्रोह से महत्वपूर्ण टॉप 20 प्रश्नों को देखेंगे। यदि आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। दोस्तों, हम जो है अपनी क्लास को शुरू करते हैं और जल्दी से टॉप 20 प्रश्नों को देख लेते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, पहला जो हमारा प्रश्न है, प्रश्न नंबर 1, इसमें आपसे पूछा है 1857 का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ। दोस्तों, 1857 का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ? ऑप्शन आपके सामने है। ए दिल्ली, बी झांसी, सी मेरठ, डी कानपुर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी मेरठ। क्या होगा दोस्तों? मेरठ। दोस्तों, आपको बता दें, मेरठ जो शहर है ये आपका उत्तर प्रदेश राज्य में पड़ता है, जहाँ से 1857 ईस्वी का विद्रोह प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों हमारा अगला, प्रश्न नंबर 2। इसमें आपसे पूछा है 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था। यानी कि 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था? ए चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग आरंभ करना, बी डलहौजी का जब्ती का सिद्धांत, सी ब्रिटिश सैनिकों एवं भारतीय सैनिकों के वेतन में भारी अंतर, डी भारतीयों को ईसाई धर्म में परिवर्तित करने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ए ऑप्शन। क्या होगा? ए चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग आरंभ करना। दोस्तों, आपको बता दें 1857 ईस्वी के विद्रोह का जो तात्कालिक कारण था, ये चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग आरंभ करना था। ये जो चर्बी वाले कारतूस थे, ये ऐसा माना जाता है कि गाय और सुअर की चर्बी से बने थे। जो एनफील्ड राइफल जो थी उसमें ये एनफील्ड राइफल जो थी उसमें लोड करने के लिए इन कारतूसों को मुंह से यानी कि दांत से काटना होता था, जिसके विरोध में ये 1857 ईस्वी का विद्रोह प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों हमारा प्रश्न नंबर 3। इसमें आपसे पूछा है 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों कि 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। ए आपको दे रखा है लॉर्ड कैनिंग, बी लॉर्ड लिटन, सी लॉर्ड डलहौजी, डी लॉर्ड विलियम बेंटिंग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए ऑप्शन। क्या होगा? ए लॉर्ड कैनिंग। 1857 के विद्रोह के समय भारत का जो गवर्नर जनरल था वो कौन था? लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 की बात करें तो इसमें आपसे पूछा है दोस्तों रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था। रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? ए मणिकर्णिका, बी पद्मा, सी जयश्री, डी अहल्या। तो आपको बता दें दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। क्या हो जाएगा? ए मणिकर्णिका। यानी कि रानी लक्ष्मीबाई का जो मूल नाम था वो क्या था? मणिकर्णिका। ये गंगाधर राव की पत्नी थी। और आपको बता दें दोस्तों इन्होंने सन 1857 ईस्वी की जो क्रांति हुई थी, यानी कि प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सन 1857 ईस्वी का, उसमें इन्होंने मराठा शासित झांसी राज्य से जो है नेतृत्व किया था। यानी कि ये झांसी की रानी थी जिन्होंने कम उम्र में अंग्रेजी शासन से
सामना किया था। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 की बात करें, इसमें आपसे पूछा है वह पहला भारतीय सिपाही कौन था। वह पहला भारतीय सिपाही कौन था जिसने चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से इनकार कर दिया। तो दोस्तों ऑप्शन आपके सामने दे रखे, ए मंगल पांडे, बी हरदेव, सी शिवराम, डी अब्दुल रहीम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन मंगल पांडे। दोस्तों आपको बता दें मंगल पांडे के बारे में, तो ये ईस्ट इंडिया कंपनी की 34वीं बंगाल, ईस्ट इंडिया कंपनी की 34वीं बंगाल इन्फेंट्री के सिपाही थे। क्या थे? 34वीं बंगाल इन्फेंट्री के सिपाही थे, जिन्होंने चर्बी युक्त कारतूसों को दांत से काटने से क्या कर दिया? मना कर दिया, क्योंकि ऐसी अफवाह थी कि ये चर्बी युक्त कारतूस जो थे ये गाय और सुअर की चर्बी, किस? गाय और सुअर की चर्बी से भरे थे। अब गाय जो थी वो हिंदुओं के लिए क्या थी? पूजनीय थी, और सुअर जो था ये मुसलमानों के लिए, सुअर का मांस जो था ये मुसलमानों के लिए क्या था? वर्जित था। यही कारण रहा 1857 ईस्वी की क्रांति का, जिसका विद्रोह जो है हुआ। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 5। इसमें आपसे पूछा है बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व निम्नलिखित में से किस शहर से किया था। तो दोस्तों ऑप्शन आपको दे रखे हैं, ए कानपुर, बी लखनऊ, सी बनारस, डी इलाहाबाद। तो बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह का जो नेतृत्व किया था, यह आपको बता दें लखनऊ से किया था। कहाँ से किया था? लखनऊ शहर से। और आपको बता दें लखनऊ जो है ये उत्तर प्रदेश राज्य की राजधानी है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 6। इसमें आपसे पूछा है अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूस से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई। यानी कि जो अंग्रेजी भारतीय सेना थी उसमें चर्बी वाले कारतूस से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई। ऑप्शन आपको दे रखे हैं, नवंबर 1856, दिसंबर 1856, जनवरी 1857, फरवरी 1857। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी ऑप्शन, दिसंबर 1856 ईस्वी में अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल जो है शामिल की गई थी। अगर आपसे एग्जाम में पूछे किसके स्थान पर शामिल की गई, तो याद रखना ब्राउन बेस। पहले बंदूक का नाम था ब्राउन बेस, जिसके स्थान पर इस बंदूक को यानी कि इस राइफल को शामिल किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 7। इसमें आपसे पूछा है 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया। ऑप्शन आपके सामने है, ए खान बहादुर खां, बी कुंवर सिंह, सी तात्या टोपे, डी रानी राम कुंवारी। तो दोस्तों आपको बता दें इसका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन कुंवर सिंह। कुंवर सिंह ने जो है बिहार से 1857 ईस्वी की क्रांति में नेतृत्व किया था। दोस्तों आपको बता दें सन 1857 ईस्वी के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित ये टॉप 20 प्रश्न है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों अगला जो प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 8। इसमें आपसे पूछा है 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था। ऑप्शन है, ए मीर तकी मीर, बी मिर्जा गालिब, सी जौक,
डी इकबाल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी ऑप्शन मिर्जा गालिब। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। 1857 ईस्वी के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा? तो ये देखा था मिर्जा गालिब ने। आपको बता दें मिर्जा गालिब ने एक पुस्तक लिखी थी दस्तंबा। कौन सी? दस्तंबा, जिसमें इस विद्रोह का जो है वर्णन किया गया है। और ये पुस्तक आपको बता दूं उर्दू में लिखी गई थी। किस में लिखी गई थी? उर्दू में लिखी गई थी। पुस्तक का नाम है दस्तंबा। क्या है? दस्तंबा पुस्तक का नाम है, जो जिसमें 1857 ईस्वी की क्रांति का वर्णन मिलता है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। इसमें आपसे पूछा है जगदीशपुर के राजा थे। जगदीशपुर के राजा ए नाना साहब, बी तात्या टोपे, सी कुंवर सिंह, डी लक्ष्मीबाई। तो आपको बता दें दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। जगदीशपुर के जो राजा थे ये कुंवर सिंह थे। कौन थे? कुंवर सिंह। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। इसमें आपसे पूछा है 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? आपको ऑप्शन दे रखे हैं ए बेंजामिन डिज़रायली, बी लॉर्ड जॉर्ज, सी लॉर्ड पामस्टर्न, डी ग्लैडस्टोन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी ऑप्शन। क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लॉर्ड पामस्टर्न। क्या हो जाएगा? लॉर्ड पामस्टर्न। दोस्तों अगर आपसे एग्जाम में पूछे द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे, तो याद रखना आपको विंस्टन चर्चिल। कौन थे? विंस्टन चर्चिल जो थे ये द्वितीय विश्व युद्ध के समय क्या थे? ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे, जिनका क्या नाम है? विंस्टन चर्चिल। और 1857 ईस्वी की क्रांति के समय जो थे कौन थे? लॉर्ड पामस्टर्न। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 की बात करें, इसमें आपसे पूछा है 1857 के विद्रोह में कानपुर में सैनिकों का नेतृत्व किसने किया था? 1857 के विद्रोह में कानपुर में सैनिकों का नेतृत्व किसने किया था? ए कुंवर सिंह ने, बी तात्या टोपे ने, सी लक्ष्मीबाई ने, डी नाना साहेब ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन नाना साहेब। दोस्तों आपको बता दें नाना साहेब ने जो है कानपुर से सैनिकों का नेतृत्व किया था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12। इसमें आपसे पूछा है 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। ऑप्शन आपको दे रखे हैं ए हिंदू मुस्लिम एकता की कमी, बी किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी, सी इसके प्रभाव का सीमित क्षेत्र, डी जमींदारों की असहभागिता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी ऑप्शन किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी 1857 के विद्रोह का मुख्यतः कारण जो रहा असफल होने का। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 13। इसमें आपसे पूछा है 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? ए खान बहादुर, बी कुंवर सिंह, सी मौलवी अहमद शाह, डी बिरजिस कादिर। तो आपको बता दें दोस्तों 1857 के बरेली विद्रोह का जो नेता था ये खान बहादुर था। कौन? खान बहादुर। ए ऑप्शन जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। इसमें आपसे पूछा है भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तात्कालिक कारण था। ए
लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति, बी सैनिक असंतोष, सी अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेश, डी भारत का आर्थिक शोषण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, सैनिक असंतोष। भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का जो मुख्य तात्कालिक कारण था वो था दोस्तों सैनिक असंतोष। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 15। इसमें आपसे पूछा है मेरठ में विद्रोह आरंभ हुआ, यानी कि मेरठ शहर से ये विद्रोह 1857 ईस्वी की क्रांति का प्रारंभ हुआ था। तो कब से हुआ? ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं। 10 मई 1857 को, 11 मई 1857 को और 4 जून 1857 को। अगला ऑप्शन है 3 जुलाई 1857 को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 10 मई 1857 को। ए ऑप्शन जो है करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 16। इसमें आपसे पूछा है 1857 ईस्वी में भारत में हुए विद्रोह के एक नेता तात्या टोपे का मूल नाम क्या था? ऑप्शन आपको दे रखे हैं। ए गोपाल कृष्ण गोखले, बी नाना साहेब, सी बालाजी राव, डी रामचंद्र पांडुरंग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी ऑप्शन, रामचंद्र पांडुरंग। यानी कि तात्या टोपे का जो मूल नाम था वो रामचंद्र पांडुरंग था। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 17। इसमें आपसे पूछा है 1857 के विद्रोह के दौरान दिल्ली में विद्रोह का सैन्य नेतृत्व किसने किया? ऑप्शन है ए लियाकत अली, बी बख्त खां, सी बहादुर शाह द्वितीय जफर, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा बी बख्त खां। यानी कि दिल्ली से 1857 के विद्रोह का जो नेतृत्व किया था ये बख्त खां ने किया था। दोस्तों 1857 ईस्वी की क्रांति में किसने कहां से नेतृत्व किया, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपको जो है ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 18। इसमें आपसे पूछा है 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद बहादुर शाह द्वितीय को कहाँ निर्वासित कर दिया गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद बहादुर शाह द्वितीय को कहाँ निर्वासित कर दिया गया? ऑप्शन दे रखे हैं आपको दोस्तों। ए रंगून, बी साइबेरिया, सी सिंगापुर, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए रंगून। कहाँ निर्वासित कर दिया गया दोस्तों? रंगून। दोस्तों आपको बता दें बहादुर शाह जफर द्वितीय ये मुगल वंश का क्या था? अंतिम शासक था। मुगल वंश का अंतिम शासक था जिसने भारतीय सैनिकों का नेतृत्व किया था। जब ये अंग्रेजी सेना से हार गए तो इसको जो है म्यांमार के रंगून निर्वासित कर दिया था अंग्रेजों ने। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 19। इसमें आपसे पूछा है 1857 की क्रांति का चिन्ह क्या निश्चित किया गया था? 1857 ईस्वी की जो क्रांति थी इसका चिन्ह क्या था? ए कमल एवं चपाती, बी कमल एवं गदा, सी कमल एवं गुलाब, डी चपाती एवं तलवार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए कमल एवं चपाती। क्या होगा? कमल एवं चपाती। दोस्तों आज की क्लास का अंतिम और नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 20। इसमें आपसे पूछा है किसे 1857 के विद्रोह की सबसे कमज़ोर कड़ी के रूप में देखा जाता है? 1857 के विद्रोह की सबसे कमज़ोर कड़ी के रूप में देखा जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन, बहादुर शाह।
इसको जो है 1857 के विद्रोह की सबसे कमज़ोर कड़ी के रूप में देखा जाता है। दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाली क्लास की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।